बीएड द्वितीय वर्ष में पेपर 8 में नॉलेज और करिकुलम पढ़ना है। तो हम आपको करिकुलम के बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ दो शब्द है, करिकुलम और सलेबस। करिकुलम का हिंदी होता है पाठचर्या और सलेबस का हिंदी होता है पाठ्यक्रम। इस सब को हमेशा ध्यान रहेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे पाठचर्या किसे कहते हैं, पाठचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर, यानी व्हाट इज करिकुलम, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सलेबस। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर और अपेक्षित परिवर्तन आते रहता है। लेकिन इस परिवर्तन को लाने में हमारे पाठचर्या यानी करिकुलम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पाठचर्या के अंतर्गत वो सभी औपचारिक और अनौपचारिक क्रियाकलापें आती है जो विद्यालय द्वारा परिचालित और संचालित होती है। तो अब हम जानते हैं पाठचर्या का अर्थ एवं परिभाषा। कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर चलने वाले उन समस्त क्रियाकलापों को, पाठ्य एवं पाठ्येतर क्रियाओं को, उन सभी औपचारिक और अनौपचारिक क्रियाओं को जो विद्यालय द्वारा परिचालित होता है, निर्देशित होता है, उसे हम पाठचर्या कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द है कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर। कक्षा के अंदर यानी क्लासरूम टीचिंग में, कक्षा कक्ष अध्ययन में, अध्ययन को कहते हैं। और कक्षा के बाहर जैसे पुस्तकालय या खेल के मैदान में जो भी क्रियाएं कलाप करते हैं, ये दोनों को मिला के यानी कक्षा के अंदर जो हम पढ़ते हैं सो, और अन्य सहायक जो भी क्रियाकलाप करते हैं, अन्य पाठ सहगामी क्रियाएं जो करते हैं, उसको हम दोनों को मिलाकर पाठचर्या कहते रहे हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आता है और शिक्षा के लक्ष्यों को हम प्राप्त करते हैं। पाठचर्या का अंग्रेजी शब्द है करिकुलम, और करिकुलम शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कुरेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स, दौड़ का मैदान। अर्थात तक बालक को पाठचर्या रूपी मैदान में तब तक दौड़ना रहता है जब तक वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं करने। मुनरो ने पाठचर्या की परिभाषा देते हुए कहा है कि पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिसका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कनिंघम ने भी पाठचर्या की परिभाषा देते हुए कहा है कि कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथों में यह यानी पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी विद्यार्थी को आदर्शों उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूल में ढाल सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी पाठचर्या को परिभाषित करते हुए कहा है कि पाठचर्या के अंतर्गत पाठचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो परंपरागत रूप से हम पढ़ते आए हैं, बल्कि उन व्यवहारिक क्रियाकलापों से भी है, उन अनुभवों से भी है जिन्हें विद्यार्थी विद्यालय में, कक्षा में, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, कार्यशाला में, खेल के मैदान एवं शिक्षक एवं छात्रों के अनौपचारिक क्रियाओं से प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठचर्या का अर्थ है कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर चलने वाली उन समस्त पाठ्य एवं पाठ्येतर क्रियाएं, उन समस्त औपचारिक और अनौपचारिक क्रियाएं जो विद्यालय द्वारा परिचालित और निर्देशित होता है, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, यानी बच्चे का सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक विकास होता है और मानव जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं।
तो अभी हम लोगों ने जाना पाठचर्या का अर्थ, संप्रत्यय एवं परिभाषा। अब यहां दूसरा टॉपिक है कि पाठचर्या अब यहां हम जानेंगे कि पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। सबसे पहले हम जानते हैं पाठचर्या का जो स्वरूप होता है वो व्यापक होता है और पाठ्यक्रम जो है का स्वरूप छोटा होता है। अर्थात पाठचर्या का एक अंग मात्र है पाठ्यक्रम, जो ईयर वाइज एक सत्र में पूर्ण होता है। दूसरा, पाठचर्या जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है, जबकि पाठ्यक्रम जो है वो ज्ञान और कौशल को ही प्रभावित करता है। पाठचर्या का समस्त प्रभाव मापनीय होता है, जबकि पाठ्यक्रम की उपलब्धि मापनीय होता है। पाठचर्या विद्यालय द्वारा निर्देशित एवं परिचालित समस्त औपचारिक और अनौपचारिक क्रियाएं हैं, जबकि पाठ्यक्रम सिर्फ औपचारिक रूप से कक्षा शिक्षण में को ही कहते हैं। पाठचर्या व्यक्ति को संपूर्णता प्रदान करता है, जबकि पाठ्यक्रम उसका पाठचर्या के एक अंश मात्र है, इससे संपूर्णता प्रदान नहीं होता है। पाठचर्या जो है वो रटने की प्रवृत्ति को विरोध करता है और समझने पर बल देता है, जबकि पाठ्यक्रम जो है रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है। इसके अलावा पाठचर्या में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक सभी प्रकार का विकास पाठचर्या से होता है, जबकि पाठ्यक्रम से व्यक्ति का सिर्फ मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। तो ये हुआ आपका पाठचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर। तो चलिए अब इसके बाद हम जानेंगे दूसरे क्लास में। धन्यवाद।